पहला सलातीन बाब नंबर 21। एजबल के हाथों नबूत का कत्ल। इसके बाद एक और काबिल जिक्र बात हुई। यज़राइल में सामरिया के बादशाह अखीअब का एक महल था। महल की ज़मीन के साथ साथ अंगूर का बाग था। मालिक का नाम नबूत था। एक दिन अखीअब ने नबूत से बात की, अंगूर का आपका बाग मेरे महल के करीब ही है, उसे मुझे दे दें, क्योंकि मैं उसमें सब्जियां लगाना चाहता हूँ। मुआवजे में मैं आपको उससे अच्छा अंगूर का बाग दे दूंगा, लेकिन अगर आप पैसे को तरजीह दें तो आपको उसकी पूरी रकम अदा कर दूंगा। लेकिन नबूत ने जवाब दिया, खुदा न करे कि मैं आपको वो मोरू से जमीन दूं जो मेरे बाप दादा ने मेरे सुपुर्द की है। अब बड़े गुस्से में अपने घर वापस चला गया। वो बेजार था कि नबूत अपने बाप दादा की मोरू से जमीन बेचना नहीं चाहता। वो पलंग पर लेट गया और अपना मुंह दीवार की तरफ करके खाना खाने से इनकार किया। उसकी बीवी एजबल उसके पास आई और पूछने लगी, क्या बात है, आप क्यों इतने बेजार हैं कि खाना भी नहीं खाना चाहते? अब ने जवाब दिया, यज़राइल का रहने वाला नबूत मुझे अंगूर का बाग नहीं देना चाहता। गो मैं उसे पैसे देना चाहता था, बल्कि उसे इसकी जगह कोई और बाग देने के लिए तैयार था, तो भी वो बजिद रहा। एजबेल बोली, क्या आप इसराइल के बादशाह हैं कि नहीं? अब उठें, खाएं पिएं और अपना दिल बहलाएं। मैं ही आपको नबूत यज़राइली का अंगूर का बाग दिला दूंगी। उसने अकीअब के नाम से खुतूत लिखकर उन पर बादशाह की मोहर लगाई और उन्हें नबूत के शहर के बुजुर्गों और शरफा को भेज दिया। खतों में जेल की खबर लिखी थी, शहर में ऐलान करें कि एक दिन का रोजा रखा जाए। जब लोग उस दिन जमा हो जाएंगे तो नबूत को लोगों के सामने इज्जत की कुर्सी पर बिठा दें, लेकिन उसके मुकाबिल दो बदमाशों को बिठा देना। इज्तिमा के दौरान ये आदमी सबके सामने नबूत पर इल्जाम लगाएं, इस शख्स ने खुदा और बादशाह पर लानत भेजी है, हम इसके गवाह हैं। फिर उसे शहर से करीब ले जाकर संसार करें। यज़राइल के बुजुर्गों और शरफा ने ऐसा ही किया। उन्होंने रोजे के दिन ऐलान किया। जब लोग मुकर्रर दिन जमा हुए तो नबूत को लोगों के सामने इज्जत की कुर्सी पर बिठा दिया गया। फिर दो बदमाश आए और उसके मुकाबिल बैठ गए। इज्तिमा के दौरान ये आदमी सबके सामने नबूत पर इल्जाम लगाने लगे, इस शख्स ने खुदा और बादशाह पर लानत भेजी है, हम इसके गवाह हैं। तब नबूत को शहर से बाहर ले जाकर संसार कर दिया गया। फिर शहर के बुजुर्गों ने एजबेल को इतला दी, नबूत मर गया है, उसे संसार किया गया है। ये खबर मिलते ही एजबेल ने अखीअब से बात की, जाएं नबूत यज़राइल के उस बाग पर कब्जा करें जो वो आपको बेचने से इनकार कर रहा था। अब वो आदमी जिंदा नहीं रहा बल्कि मर गया है। ये सुनकर अखीअब फौरन नबूत के अंगूर के बाग पर कब्जा करने के लिए रवाना हुआ। इलियास अखीअब को सजा सुनाता है। तब रब इलियास तशबी से हम कलाम हुआ, इसराइल के बादशाह अखीअब से जो सामरिया में रहता है मिलने जा। इस वक्त वो नबूत के अंगूर के बाग में है, क्योंकि वो उस पर कब्जा करने के लिए वहां पहुंचा है। उसे बता देना, रब फरमाता है कि तूने एक आदमी को बिला वजह कत्ल करके उसकी मिल्कियत पर कब्जा कर लिया है। रब फरमाता है कि जहां कुत्तों ने नबूत का खून चाटा है वहां वो तेरा खून भी चाटेंगे। जब इलियास अखीअब के पास पहुंचा तो बादशाह बोला, मेरे दुश्मन, क्या आपने मुझे ढूंढ निकाला है? इलियास ने जवाब दिया, जी, मैंने आपको ढूंढ निकाला है, क्योंकि आपने अपने आप को बदी के हाथ में बेचकर ऐसा काम किया है जो रब को नापसंद है। अब सुनिए रब का फरमान, मैं तुझे यूं मुसीबत में डाल दूंगा कि तेरा नाम और निशान तक नहीं रहेगा। मैं इसराइल में से तेरे खानदान के हर मर्द को मिटा दूंगा, खा वो बालिग हो या बच्चा। तूने मुझे बड़ा तेज दिलाया है और इसराइल को गुनाह करने पर उकसाया है, इसलिए मेरा तेरे घराने के साथ वही सुलूक होगा जो मैंने यरूबआम बिन नबात और यशा बिन अखया के साथ किया है। एजबल पर भी रब की सजा आएगी। रब फरमाता है, कुत्ते यज़राइल की फसील के पास एजबल को खा जाएंगे। अखीअब के खानदान में से जो शहर में मरेंगे उन्हें कुत्ते खा जाएंगे, और जो खुले मैदान में मरेंगे उन्हें परिंदे चुट कर जाएंगे। और यह हकीकत है कि अखीअब जैसा खराब शख्स कोई नहीं था, क्योंकि एजबल के उकसाने पर उसने अपने आप को बदी के हाथ में बेचकर ऐसा काम किया जो रब को नापसंद था। सबसे घिनौनी बात यह थी कि वो बुतों के पीछे लगा रहा, बिल्कुल उन उमरियों की तरह जिन्हें रब ने इसराइल से निकाल दिया था। जब अखीअब ने इलियास की ये बातें सुनी तो उसने अपने कपड़े फाड़कर टाट ओढ़ लिया। रोजा रखकर वो गमगीन हालत में फिरता रहा, टाट उसने सोते वक्त भी न उतारा। तब रब दोबारा इलियास तशबी से हम कलाम हुआ, क्या तूने गौर किया है कि अखीअब ने अपने आप को मेरे सामने कितना पस्त कर दिया है? क्योंकि उसने अपनी आजिज़ी का इजहार किया है, इसलिए मैं उसके जीते जी उसके खानदान को मज़कूरा मुसीबत में नहीं डालूंगा।
بلکہ اس وقت جب اس کا بیٹا تخت پر بیٹھے گا۔